माइट फर्स्ट। अब ये जो माइट फर्स्ट है ये प्रेजेंट है, ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक। कुछ भी काम करने से पहले पूछना है, परमिशन लेना है। तो इसमें फिर वही हिंदी वही है, क्या कोई काम कर सकता हूँ। अब जैसे हमने पहले किया था कैन आई, फिर हमने किया कुड आई, फिर हमने किया मे आई, अब हम कर रहे हैं माइट। अब जैसे कैन आई टॉक टू यू, अब कुड आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू, माइट आई टॉक टू यू। अब ये जो चारों हैं, कैन से, कुड से, मे से, माइट से, ये चारों का जो हिंदी है वो एक ही है, क्या मैं कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर हिंदी एक है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो उसके लिए 4 अलग अलग एचवी क्यों है और किस वक्त पर मैं कौन सा एचवी यूज करूँ, ये दिक्कत है। कई बार आप मे लगाते हो, कई बार आप माइट लगाते हो, कुड लगाते हो, कैन लगाते हो, वो अलग अलग लगाते हो। बट अब क्या है, इसका एक मीनिंग होता है कि कहाँ पे कब क्या लगेगा। अगर आप अपने से किसी हाई पर्सन से, सपोज आप अगर स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी हाई अथॉरिटी से बात करोगे तो नंबर 1 पे आप कुड यूज करोगे। कुड यूज करने का मतलब है अपने से हाई पर्सन से आप परमिशन ले रहे हो, जो आपसे पोस्ट में या फिर एज में या हर तरीके से आपसे आगे है, ऊपर है, तब वो आप वहाँ पे कुड लगाओगे। कुड लगाने का मतलब है आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, हाई अथॉरिटी। जब प्रिंसिपल से थोड़ा नीचे वाइस प्रिंसिपल या फिर टीचर आ रहे हैं तो नंबर 2 पर आप रिस्पेक्ट भी है और पोलाइटनेस भी है, तो वहाँ पे मे यूज होता है। मतलब प्रिंसिपल के लिए कुड, टीचर्स के लिए मे, जो उनसे थोड़ा वो देखना पड़ेगा। जैसे आप ऑफिस में हो तो सबसे बड़ा सीनियर ऑफिसर कौन है, फिर उससे नीचे वाला कौन है, तो सबसे पहले सबके लिए कुड यूज होता है। उसके बाद जब उस अथॉरिटी से थोड़ी छोटी अथॉरिटी है तो मे यूज होता है। 2, जब वो पर्सन आपके साथ फ्रेंडली है, इक्वालिटी है, 50-50 है, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछना है क्योंकि वो आपसे बराबरी में है। जैसे आप अपने क्लासमेट से कह रहे हो कि मैं आपकी नोटबुक यूज़ कर सकती हूँ, मैं आपका बेंच ले सकती हूँ या फिर मैं आपका कोई पेन ले सकती हूँ, तो उस चीज़ों में वो आपके लेवल का आपका क्लासमेट है, इक्वली है। तो जब आप इक्वल लोगों से तो उसके लिए कैन का एचवी लगेगा। जब अपने से ज़्यादा सीनियर है तो कुड, जब थोड़े कम बट अपने से ऊपर हैं तो मे, लेकिन जब अपने बराबर के हैं तो कैन। और जब वो पर्सन स्ट्रेंजर है, अनजान, जैसे आप रेलवे में, बस में, कहीं पे, तो वो पर्सन अगर स्ट्रेंजर है या फिर आपको पता है कि वो पर्सन ना ही बोलेगा, आपको पता है वो बंदा ना ही कहेगा, या तो वो स्ट्रेंजर है तो माइट लगेगा, या फिर आपको पहले ही पता है कि वो बंदा आपको ना बोलेगा, हाँ का चांस नहीं है, 75% वो ना ही बोलेगा, 25% हो सकता है हाँ बोलेगा। उस सिचुएशन में ये जो तीनों तरह के लोग हैं, ये तीनों तरह के लोग ही माइट में आ जाएंगे। अब प्रिंसिपल भी माइट में आ जाएगा, टीचर्स भी, क्लासमेट भी। जब आपके फ्रेंड के साथ आपकी बनती नहीं है तो आप उससे पूछ लो, आपका एग्जाम चल रहा है, आपका पेन खत्म हो गया, आपकी पीछे जो फ्रेंड बैठा है उससे आपकी बनती नहीं है, तो आप उससे पेन मांगना भी है और आपको पता है ज़्यादा चांस है वो देगी नहीं, बट फिर भी क्या करें, मरता क्या ना करता, आपको पूछना तो पड़ेगा पेन उससे। तो उस वक्त 75% क्या है, वो नहीं देगा पेन, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। तो उस वक्त आप माइट आई हैव पेन, तो उसमें आप माइट लगाओगे। अब वो आप कैन नहीं लगा सकते क्योंकि वो बंदा आपका फ्रेंड नहीं है,
माइट आई टेक योर पेन और यूज योर पेन, उस तरह से। तो आपको जब भी आप परेशन ले रहे हो, आपको चारों में से देखना है कि किस वक्त आप किससे बात कर रहे हो। तो ये आपका इंटरोगेटिव है। इस तरह से आपका HV बाहर आएगा, माइट आई टॉक टू यू। तो जैसे वो कोई स्ट्रेंजर है और आपको उससे कुछ पूछना है तो माइट आई। अब इसका नेक्स्ट है माइट हैव थर्ड वर्ब। अब ये माइट हैव थर्ड वर्ब पास्ट है। अभी इसके कितने सारे हैं ना? इसके 5 हैं, माइट के 5 है। वो मे था कल वाला, आज माइट है। अब है माइट हैव थर्ड वर्ब, ये पास्ट है। कोई काम किया था, कोई काम किया था या फिर किया होगा, किया होगा। माइट हैव थर्ड वर्ब, कोई काम किया था या कोई काम किया होगा, ये पास्ट का रूल है। पास्ट का रूल है। जैसे कि उसने कमरा साफ किया था, तो उसने टीचर से परमिशन ली थी, तो उसने कमरा साफ किया होगा, उसने टीचर से परमिशन ली होगी। तो कोई ऐसी बात जिसमें हम कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, मतलब कि यहाँ पे पहले राजा लोग जो है वो रहा करते होंगे, तो राजा लोग यहाँ इस कुएं से पानी भरा करते होंगे। तो जिन चीज़ों में हम पास्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन हमको श्योरिटी 50% है, क्योंकि हमने कौन सा देखा है क्या हुआ। लेकिन अगर हमको पता है कि कोई काम किया था, हमको पक्का पता है, मुझे भी पता है, तो वहाँ पे आएगा हैड के साथ थर्ड वर्ब। अगर कोई काम किया था, जैसे कि मैंने बिजली का बिल भरा था, पक्का पता है मुझे, मैंने भरा था लास्ट मंथ, तो हैड के साथ थर्ड वर्ब। लेकिन जब हमको डाउट है, हाँ मैंने दरवाज़ा लॉक तो कर दिया था पर पक्का नहीं पता, चेक करके आती हूँ, हाँ लाइट तो बंद कर दी थी तब मैंने, अब मेरे को पता नहीं, लग तो रहा है लाइट जग रही है। तो कोई काम मैंने किया था लेकिन मैं भूल गई, अभी मेरे को नहीं पता। जैसे मैंने कुरियर कर दिया था आपका पैकेट, बट मेरे को नहीं पता। तो जिसमें हम कहते हैं कि लेट मी रीचेक, मैं एक बार रीचेक करके बताता हूँ। जैसे हाँ आपका कुरियर तो हमने भेज दिया था, परसों भेज दिया था, बट लेट मी रीचेक, मैं एक बार रीचेक करके बताती हूँ कि गया है कि नहीं गया। कई बार रहा भी जाता है। हाँ, तो उसमें बंदे को डाउट है, तो वो 50। जब उसने चेक करके लिस्ट में से बता दिया कि हाँ परसों आपका कुरियर जो वगैरह है वो चला गया था, तो वो हैड के साथ थर्ड वर्ब करेगा। ओके, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब। कोई काम किया था या हुआ था या किया होगा, बट श्योरिटी नहीं है। तो जैसे कि उसने पानी भरा था, उसने पानी भरा था, he might have filled the water। ठीक है यहाँ तक। अब जब मैंने कोई काम किया था और मुझे पूरा पता था, जैसे कि उसने नया कार खरीदा था, पक्का पता है पूरा, उसने नया कार खरीदा था, 100% तो हैड के साथ थर्ड वर्ब। तो उसने कार तो खरीदा था लेकिन शायद उसके भाई का था, डाउट है, तो माइट हैव थर्ड वर्ब 50%। अब इसी का ही एक और है, ये है माइट फर्स्ट वर्ब, ये पास्ट है, ये आपका 25% की श्योरिटी वाला है। तो हिंदी है कोई काम किया होगा। आप जब कह रहे थे मेरे को, मैंने काम करवाना पीछे समझा रहे थे, यही वाले चलो कैसे आप पीछे सिखा रहे थे ना यहाँ पर कि मैंने कल मिलकर काम करवाना था 4 कि 20 मिनट 30 मिनट में। नहीं, उसका नंबर तो अभी मैंने लिखा है। ओके, ये तो रूल चल रहे हैं ना, हमने 25 में डाल करने हैं। आज ये रूल नंबर 5 चल रहा है, ये अलग चलेंगे। पीछे कल स्पीकिंग का बताया था, वो अलग चलेगा। 2 और चीज़ें अलग स्टार्ट करनी है, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो स्टार्ट हो जाएगा। तब कोई काम किया होगा या किया। तो अब इसमें क्या है कि अगर कोई काम किया, जैसे कि उसने बोला, उसने कहा, उसने देखा, उसने बताया, तो किसी भी काम को अगर कंफर्म किया तो वहाँ पे आएगी सेकंड वर्ब। जैसे कि उसने खिड़की खोली,
उसने पंखा चलाया, उसने गाड़ी की लाइट बंद करी, तो अगर कंफर्म है तो वो आपका सेकंड वर्ब आता है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे माइट फर्स्ट वर्ब आता है। ये इसके भी हाथ में आता है। ही माइट कॉल हिज ब्रदर, तो शायद उसने अपने भाई को फ़ोन किया। जैसे हम कहते कि हाँ उसने मेरा फ़ोन तो लिया था और शायद उसने अपने भाई को फ़ोन किया था, मेरे को पता नहीं, फिर उसने नंबर डिलीट कर दिया था, मेरे को नहीं पता। तो कोई काम हुआ लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, तो माइट फर्स्ट वर्ब। अब ये माइट फर्स्ट वर्ब तीसरी बार आ रहा है इसमें, अब एक बार और आएगा, चौथी बार आएगा, और चारों बार माइट की हिंदी अलग अलग है। अभी इसमें भी वही थी। धीरे धीरे सीखोगे ना, फिर वही तो गेम है, वही तो गेम है। अब देखो ये पहला माइट आया, इसकी हिंदी है कोई काम कर सकता हूँ। पहला माइट आया, उसकी हिंदी है कोई काम कर सकता हूँ। वो कैन और कुड और मे के पीछे चल रहा है, कोई काम कर सकता हूँ। ये माइट परमिशन और रिक्वेस्ट वाला है, ये इस तरह से बता रहा है। ये वाला जो है ये तो थर्ड वर्ब वाला है, पास्ट का। अब ये माइट फर्स्ट वर्ब जो है वो ये पास्ट के भी हाथ में आया है, दैट। अब ये जो आपका है ये अगला आ गया आपका माइट। अब ये माइट कॉन्टिन्यू वाला है, ओके, तो ये माइट फिर पास्ट है। माइट बी प्लस आईएनजी। कोई काम कर रहा था कोई काम करो। या हो रहा था। अब जैसे कि बारिश हो रही थी, अब वहाँ पे हो रही है था, यहाँ पे था है, पास्ट है। तो अगर बारिश हो रही थी मुझे पक्का पता है, तो वो आएगा वजवर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वजवर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। अगर वो बारिश हो रही थी मुझे पक्का पता है, अगर मुझे पक्का नहीं पता है तो वहाँ पे माइट बी वर्ब आईएनजी आएगा। ओके, 50%। जहाँ पर पूरी श्योरिटी से बताया जा रहा है वहाँ पे आएगा है माइट बी वर्ब आईएनजी अगर श्योरिटी नहीं है। अगर श्योरिटी है तो वजवर प्लस वर्ब आईएनजी। वॉज वर, अच्छा मन इन दोनों में से एक वजवर फर्स्ट आईएनजी। तो वर कहाँ लगता है? ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से जब हम टेंस करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे ही शी इट इधर आएगा और सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। ये धीरे धीरे आपको डाउट सारे क्लियर होंगे कि क्या कैसे काम करता है। तो लाइक ही माइट बी गोइंग टू दिल्ली, वह शायद दिल्ली जा रहा है। तो ये यहाँ पे हो गया कि कोई काम हो तो रहा है, शायद वो अपना घर चेंज कर रहे हैं, तो शायद वो जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, शायद वो पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा है। तो कोई काम कर तो रहा है बट उसमें श्योरिटी नहीं है, ये चीज़ है। तो दीदी जैसे अभी ये कर्मन है ना, आपके मासी का लड़का कर्मन है। अभी इनके मम्मी डैडी तो इंडियन था।